चड्डा को एजुकेशन मिनिस्टर अगर ये लोग बनाते हैं। अच्छे जोक लेके आए हो यार, आप कहाँ से लेके आए हो? मोदी ने बातें बहुत करी, काम कुछ नहीं किया है। कोई मंत्री नहीं है, दो लोग सरकार चला रहे, देश चला रहे, पर हम सब जानते हैं वो। एयरपोर्ट में समोसे का प्राइस कम करना कोई जनता का मुद्दा नहीं है। देखिए, इन्होंने तो कह ही दिया था कि हमारी विचारधारा तो मेरी पहले से सही थी और अब मैं सही पार्टी में आया हूँ, पहले सही पार्टी में नहीं था। तो अगर इनकी यही विचारधारा थी तो अब इन्होंने साफ कर दिया है और अब इनको हमारी तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा। पर हम जानते हैं कि ये सरकार किस तरीके से काम करती है। यार बहुत डिफरेंस है ना, मतलब ये इतना काम एजुकेशन पे हमारी स्पेंडिंग ही नहीं है। हमारा एजुकेशन बजट कितना है? हमारा एजुकेशन बजट शायद 8 बिलियन का है, चाइना का या यूएस का बहुत हाई है, बहुत हाई। हम एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी भी बात करें तो हमारा बहुत डिफरेंस है। तो अगर उसको ही ये बढ़ा दे तो स्पेंडिंग जितनी हो रही है वो भी पूरा नहीं आ रहा है, वो भी इनके आईएएस या इनके नेताओं की जेब में जाता है। तो वो जितना है 8 बिलियन भी अगर ढंग से यूज़ हो जाए तो भी काम ढंग से हो जाएगा, लेकिन वो भी नहीं हो रहा है। वो भी काम नहीं हो रहा। मतलब नीट के बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, मुझे ऐसा लगता है ज़्यादातर बाहर पढ़ने चले जाते हैं क्योंकि सस्ता हो जाता है वहाँ से। बाहर की प्राइवेट एजुकेशन सस्ती है, यहाँ की प्राइवेट एजुकेशन इतनी सस्ती नहीं है, यहाँ पे एक्सपेंस ज़्यादा है। यहाँ पर तो 1-2 करोड़ पर रुपी स्पेंड जो वैल्यू हमको मिल रही है इंडिया में बहुत कम है कंपैरेटिवली टू बाहर। इंडिया में अगर एमबीबीएस करना है प्राइवेट तो 2 करोड़ रुपए चाहिए कम से कम। चाहिए। और बाहर से वो 1 काम करोड़ तो चाहिए। 1 करोड़ तो चाहिए ऊपर का अलग लगा कर चाहिए। हाँ, फिर खर्चे और खुद के 10 लाख वो हो शायद जाएंगे, सीट का 5 भी साल देना की पड़ है। जाए, ठीक है। सही बात है। और फिर अगर बाहर से वही काम 70 लाख या 60 लाख में हो जा रहा है तो फिर बाहर बंदा चूज कर लेगा। सही बात है। अभी क्या चाहते हो धर्मेंद्र प्रधान जिसे इन लोगों ने मंत्री बना दिया? चेंज की तो जरूरत है, चेंज की जरूरत है, बहुत सारी चीज़ों में चेंज की जरूरत है। और ये जो 2014 में जो चीज़ें लेके आए थे कि रिवॉल्यूशन देंगे, ये बदल देंगे, वैसा कुछ हुआ नहीं है। 2014 के मोदी में और आज के मोदी में क्या फर्क है? मोदी ने बातें बहुत करी, काम कुछ नहीं किया है। एजुकेशन पर कोई काम नहीं। किसी भी चीज़ पे काम नहीं हुआ है। आप बताओ क्या काम हुआ है 2014 से? 12 साल हो गया। मतलब हाँ, सवाल पूछ नहीं सकते। अकाउंटेबिलिटी बहुत बड़ा इशू है। अगर बंदा अकाउंटेबल होगा, हम क्वेश्चन पूछ पाएंगे। हम प्रेस का क्या काम होता है? हम क्वेश्चन पूछेंगे। प्रेस काम नहीं कर रही है वो अलग बात है, पता नहीं, वो तो छोड़ो। लेकिन अगर अकाउंटेबल हो रहा है बंदा, उससे सवाल पूछ रहे हैं, उसका सवाल का जवाब देने जितना स्ट्रेस आ रहा है दिमाग पे, कुछ तो करेगा वो। आप लोगों ने खान सर वाला इंसिडेंट भी सुना होगा। तो खान सर बहुत से बच्चों को फ्री में पढ़ाते थे, अभी भागे फिर रहे, पुलिस पढ़वा दी। एस्टैब्लिशमेंट पे सवाल उठाओगे तो ये ऐसा धमकार है ना कि एस्टैब्लिशमेंट पे सवाल उठाओगे तुमको दबा देंगे। आज का यही पिछली वाली यूरोप में होता था, यही फ्रेंच रिवॉल्यूशन भी इस कारण हुआ है और यहाँ पे भी अब शुरू हो रहा है। अब देखते हैं। प्रोटेस्ट में आए थे आप? नहीं, मैं आया था, मैं कवर कर गया था। इस बार भीड़ बहुत ज्यादा है, ज्यादा है पिछले। बहुत भीड़ है इस बार। अच्छा, और पिछले कल ये भी नहीं थी? पर भीड़ थी पर इस बार बहुत ज्यादा भीड़ है। इस बार अभी और शायद भीड़ होगी क्योंकि अभी धीरे धीरे लोग आ रहे करना पड़ेगा। ये 3-4 महीने की कहानी है, ऐसे नहीं होगा। ये लोग भी कम है जितना चाहिए, इतने पे रिजाइन नहीं करेगा। हैं। धर्मेंद्र प्रधान इस पे रिजाइन नहीं हो रहा। भीड़ और चाहिए, एजिटेशन चाहिए, चीजें रोकनी पड़ेगी। मानते हो कि मतलब हाँ वो आदमी इस्तीफा नहीं देगा? ऐसे नहीं होता, मतलब उसकी डेली लाइफ में कुछ चेंज की। इनको धर्मेंद्र प्रधान से बड़े लोगों को उनकी सत्ता पे जब डर दिखेगा तब वो छोटे को साइड करेंगे। उस लेवल पे करना पड़ेगा कि बड़े लोग जो हैं, गडकरी ने जो E20 E85 वगैरह किया है, बड़े लोगों को जब डर दिखेगा तब वो छोटे को साइड करेंगे। अभी उसी को डर नहीं दिख रहा है। भीड़ बहुत। बड़े में तो मोदी जी हैं फिर। यार मोदी जी तो बहुत बड़े हो गए, वो तो भगवान हो गए। भगवान नहीं, भगवान के पहले पंखा चलाने वालों को जब दिखेगा तब फिर आएगी चीजें। जैन जी अगर अपनी पर आ जाए तो नेपाल में क्या हुआ सबने देखा। यार नेपाल वाला एग्जाम्पल पता है नेपाल में क्या हो रहा है अभी? नेपाल में जो बने हैं नए लोग वो कुछ कर नहीं रहे हैं, ठीक है? तो बहुत से लोग बोलते हैं नेपाल बना देंगे। हाँ, सुनने में बहुत बढ़िया। वैसा नहीं करना है हमको, पीसफुल चाहिए हमको, आउटकम चाहिए, रिजल्ट चाहिए। नेपाल में हुआ है, वो सोशल मीडिया पेपरबाजी बहुत हुई, ये हुआ वो हुआ, लेकिन रिजल्ट नहीं आया। अब वो बंदा खुद पैसे दबा रहा है। मैं बोल रहा हूँ स्पेंड है, हमारे पास पैसा बहुत है, बजट बहुत है, बहुत अच्छा देश है। सही चीज़ में लग जाए पैसा, सही काम है। मतलब मैं बोल रहा हूँ खा लो यार, तुम खाते हो खा लो, 80% खा रहे हो तुम, 40% तक स्पेंड कर दो हमारे लिए, हम खुश हैं। राघव चड्डा को एजुकेशन मिनिस्टर अगर ये लोग बनाते हैं। अच्छे जोक लेके आए हो यार, आप कहाँ से लेके आए हो? अब तो बीजेपी ज्वाइन कर ली उन्होंने। हाँ, अब तो बीजेपी भी वो तो यार क्या बोलते हैं, स्टार्टअप में काम करना पड़ता है ना। MNC ज्वाइन करने से पहले अच्छे पैकेज के लिए स्टार्टअप में काम करना पड़ता है। अभी पैकेज तगड़ा मिलेगा। पैकेज बढ़ गया है उनका।
अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देते, बहुत सीरियस क्वेश्चन है, अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देते तो फिर आप किसे चाहते हो कि हाँ ये एजुकेशन मिनिस्टर? नया बंदा चीज़ नहीं बदलेगा, नया सिस्टम चीज़ बदलता है। ठीक है, सिस्टम में जैसे ही अकाउंटेबिलिटी आ जाएगी, धर्मेंद्र प्रधान भी सही काम कर लेगा। और सिस्टम में काम करना लॉ मेकर्स का काम है, और लॉ मेकर जैसे ये चीज़ लाए, अरे मतलब सिंपल सी बात ये है, हम लोग पीएम को वोट क्यों दे रहे हैं? हमको वोट किसको देना चाहिए? हमको वोट देना चाहिए हमारा लोकल एमएलए, पार्षद, उसको। हमने अगर उस लेवल पे चीज़ सही कर ली, वो हमको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वहाँ पे लॉ मेकर कॉन्स्टिट्यूशन में सही चीज़ें क्वेश्चन पूछेगा, वहाँ सही चीज़ें जाएगी। या तो रिप्रेजेंट कोई करने को तैयार ही नहीं है, ना पक्ष सुनना ना विपक्ष हमको लग सुनना। रहा है हम यूएस में नहीं है कि हमको पीएम को बनाना है। हम मोदी को वोट नहीं देते हैं, दिस चीज़ मतलब दिस इज़ वेरी क्लियर। हम वोट देते हैं एमएलए को। अगर हमने सही बंदा भेज दिया वहाँ पे, वो सही क्वेश्चन पूछेगा, चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएगी। इतना सा काम है। अच्छा, अभी बच्चों ने सुसाइड भी बहुत किया। यार मैं आईआईटी से हूँ, आईआईटी दिल्ली से हूँ मैं, और हमारे कैंपस में पिछले 5 साल में 5-6 सुसाइड हो गए। ना 5-6 सुसाइड हो गए, सुसाइड हो चुका। और ये पेपर में नहीं आती है चीज़ें, ये लोग दबा देते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन जो है ना, इस चीज का प्रेशर होता है, पढ़ाई का होता है, एग्जाम का होता है। पेरेंट्स का भी होता है, Parents का तो केवल होता ही इंस्टीट्यूट नहीं है, केवल इंस्टीट्यूट नहीं है। यार एक बच्चा था, वो कट्स लगाता था अपने हाथ पे, पेरेंट्स को नहीं देते। पेरेंट्स के कारण। पेरेंट्स प्रेशर डालते थे कि जेई में पूरा प्रेशर दिया, पढ़ अब पहुंच गया, बच्चे प्लेसमेंट का प्रेशर, इतनी सारी चीज़ों का प्रेशर। पेरेंट्स को लगता है कि बच्चा कमोडिटी है, हम इन्वेस्ट करेंगे, हमको रिटर्न चाहिए। ऐसा नहीं होता यार, इंसान है, मतलब समय लगता है चीज़ों को। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा देने से काम चल जाएगा या फिर सिस्टम में चेंज चाहिए? देखिए, मैं यहाँ आने से पहले नीति आयोग की रिपोर्ट पढ़ रहा था। 2014 में जहाँ 27 करोड़ स्टूडेंट्स इनरोल होते थे सरकारी स्कूलों में, वो आंकड़ा 2025 आते आते डिक्लाइन होकर 24-25 2.5 करोड़ का डिक्लाइन हो चुका है, और 1 लाख तकरीबन सरकारी स्कूल बंद हो चुके हैं। तो ये दिखाता है कि जहाँ पॉपुलेशन बढ़ रही है, गरीबी बढ़ रही है, वहीं उन्हीं गरीबियों के बच्चे जो सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं उसकी तादाद लगातार कम हो रही है। तो ये दिखाता है कि एजुकेशन सिस्टम किस तरीके से क्राइसिस में है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आई, उन्होंने रिकमेंड किया कि यार 6% जो जीडीपी का है वो बजट होना चाहिए एजुकेशन के लिए, और लास्ट यूनियन बजट में 2.6% इन्होंने रखा। तो ये दिखाता है कि किस तरीके की मानसिकता जो है सरकार की एजुकेशन को लेकर है, और ये सिर्फ किसी के रेजिग्नेशन से ख़त्म नहीं होगा। हर चीज़ के लिए क्रेडिट मोदी जी लेते हैं, और हम जानते हैं कि ये सरकार किस तरीके से काम करती है। क्रेडिट कौन लेगा? पेपर लीक हो गया, मोदी जी क्रेडिट भी नहीं ले। स्केपगोट है धर्मेंद्र प्रधान। इस देश में कोई मंत्री नहीं है, 2 लोग सरकार चला रहे, देश चला रहे हैं, और हम सब जानते हैं वो। बट स्केपगोट धर्मेंद्र प्रधान है। कभी मुसलमान हो जाते हैं, इस बार धर्मेंद्र प्रधान को रखा है आगे। सरकार जिम्मेदारी नहीं ले रही, बट ठीक है कि एटलीस्ट लोग सवाल कर रहे हैं, अकाउंटेबिलिटी मांग रहे हैं। अगर आप सरकार से कहेंगे तो सरकार ने इंस्टीट्यूशंस को इस तरीके से वो कर दिया है कि मुझे लगता नहीं है कि सरकार जिम्मेदारी, उनकी मर्जी है, वो चाहेंगे तो ले लेंगे, वरना कल फिर कोई हिंदू मुसलमान का मुद्दा ला के देश को भटका देंगे। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम ईवान है। आप इसलिए चर्चा में ज्यादा हैं यहाँ पर क्योंकि मिसिंग राघव चड्ढा। अभी मैंने एक से पूछा कि अब तो राघव चड्ढा बीजेपी में है, राघव चड्ढा को बना दिया जाए एजुकेशन मिनिस्टर, तो उन्होंने मुझे बोला जोक क्यों मार रहे हो? तो क्या कहेंगे राघव चड्ढा के लिए? देखिए, राघव चड्ढा का पोस्टर इसलिए लाया हूँ मैं क्योंकि मुद्दा बीजेपी का और हमारा यही है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए, एजुकेशन बेटर होनी चाहिए, और ऐसे पेपर लीक नहीं होने चाहिए। लेकिन ऐसे झूठे जनता के हीरोज़ का क्रिटिसिज्म करना भी ज़रूरी है, जो आज ऐसी सरकार में बैठे हैं जहाँ अकाउंटेबिलिटी नहीं है और इनकॉम्पिटेंट मिनिस्टर्स को चढ़ा के रखा जाता है। इनका क्रिटिसिज्म करना ज़रूरी है। जब राघव चड्ढा राज्यसभा में समोसा और चटनी की बात करते थे तो अच्छे लगते थे कि चलो कोई आदमी आया तो समोसे के प्राइस कम करने की बात कर रहा है एयरपोर्ट पर। लोग एयरपोर्ट पर फ्लाइट तो बुक करा लेते लेकिन कुछ खा नहीं पाते, भूखे बैठे रह जाते हैं। अभी ये बीजेपी में चले गए, अभी तो शांत है, कुछ नहीं बोल रहे। तो तब फैन हुए थे इनके, पसंद कर रहे थे उस टाइम? जी, तब जो फैन थे वो भी वही थे जो मिस इन्फॉर्म्ड थे, कम इन्फॉर्म्ड थे। लेकिन जनता के मुद्दे ये पहले भी नहीं उठाते थे। एयरपोर्ट में समोसे का प्राइस कम करना कोई जनता का मुद्दा नहीं है। जो इन्होंने रिचार्ज की बात की उसकी एडवाइजरी पार्लियामेंट में पहले जारी हो चुकी थी, उसके बाद इन्होंने तो ये रील मंत्री हैं, पर बात कर रहे थे जो होने वाला। ये रील मंत्री हैं, इनका कैंपेन है, कैंपेन बहुत तगड़ा है, पीआर बहुत अच्छा है, इसलिए ये पॉपुलैरिटी में थे और इसलिए इनकी फॉलोइंग थी। उसके अलावा जो है अब तो ईडी सीबीआई की रेड के बाद ये बीजेपी में भी चले गए हैं। तो ऐसी पार्टी जहाँ अकाउंटेबिलिटी नहीं है वहाँ तो इनसे कुछ एक्सपेक्ट कर भी नहीं सकते। बीजेपी इन्होंने अभी ज्वाइन करी या फिर पहली ज्वाइन कर ली थी जब समोसा चटनी की बात करते? देखिए, इन्होंने तो कह ही दिया था कि हमारी विचारधारा तो मेरी पहले से सही थी और अब मैं सही पार्टी में आया हूँ, पहले सही पार्टी में नहीं था। तो अगर इनकी यही विचारधारा थी तो अब इन्होंने साफ कर दिया है और अब इनको हमारी तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा। अभी
बीजेपी में है और बहुत मिस कर रहे हैं आप, मिसिंग राघव चड्ढा। पोस्टर देखे बहुत फनी है वैसे। मिसिंग में हम मिसिंग नहीं कर रहे हैं, ये खो गए हैं। हो गए मिसिंग। जनता के लिए अब राघव चड्ढा की कोई वैल्यू रही नहीं है। चलिए अभी राघव चड्ढा तक जरूर पहुंचेगी। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा देने से काम चल जाएगा, काम की बात पर आते हैं। देखिए, आवाज़ उठाना जरूरी है। ऐसे इनकॉम्पिटेंट मिनिस्टर्स अगर इतनी बड़ी गलतियां कर कर 10+ सुसाइड हो चुकी हैं ऑलरेडी, ऐसी बड़ी गलतियां करने के बाद भी अगर इनको कोई रिपरकशन, कोई ड्रॉबैक नहीं मिलेगा तो ऐसी गलतियां और होती रहेगी और होती आई हैं। इसलिए ऐसे इनकॉम्पिटेंट मिनिस्टर्स का इस्तीफा देना बहुत ज़रूरी है। और बीजेपी जैसी सरकार ने अगर इनको एजुकेशन मिनिस्टर बनाया है तो इनको हटाना भी चाहिए और तुरंत हटाना चाहिए। आप क्या करते हैं? मैं स्टूडेंट हूँ, जयपुर से हूँ, बस अकेला आया हूँ और बस से आया हूँ। जी, जयपुर में मैंने 15 जून को सीजेपी का प्रोटेस्ट अटेंड किया था। पहला प्रोटेस्ट था मेरी ज़िंदगी का और मुझे बहुत इम्पैक्टफुल लगा, इसलिए मैं आज यहाँ आया हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि एवरी वोट काउंट्स एंड एवरी वॉइस काउंट्स। तो आज आए हो सिर्फ प्रोटेस्ट कवर करने? जी बिल्कुल, वापस जाओगे आज ही? बिल्कुल प्रोटेस्ट में ज्वाइन करने आया हूँ, अपनी आवाज़ उठाने आया हूँ। 5:30 बजे की बस की टिकट भी बुकड है घर जाने के लिए। अब देख रहे हैं आप जजवा, मतलब जयपुर से बंदा आ रखा है। सुबह 7 से 12 की बस हुई, उसके बाद अब जाऊँगा